हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यूज़ सेंटर बाय जीतू। आइए शुरू करते हैं। आज हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानेंगे। ये योजनाएं आपके आने वाले यूपी लेखपाल, यूपी पीसीएस और जितने भी यूपी पुलिस की वैकेंसी, यूपी सुपर टेट, यूपी टेट की जो भी आने वाली वैकेंसी हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने जा रही हैं। तो आप लोग इस सेशन को लाइक कर लीजिएगा और अच्छे से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहली योजना देखते हैं, NECB 2.0 परियोजना। ये परियोजना किसने लाया है? तो ये केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। और ये परियोजना पूर्वोत्तर के राज्यों के में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए डिजिटल कौशल और उद्योग मांग आधारित प्रौद्योगिकियों में क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए शुरू की गई है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है NECB से आप याद रखना कि नॉर्थ ईस्ट के लिए ये योजना लाई गई है और ये कौशल प्रशिक्षण करने के लिए लाई गई है। तो अगली योजना देखते हैं, ई अधिगम योजना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लाई है। ई अधिगम योजना ये विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को टैबलेट वितरित करने से संबंधित योजना है। तो याद रखिएगा, ई अधिगम योजना ये 2022 की ही योजना है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अध्यापकों और विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण करने की योजना है, ई अधिगम योजना। वहीं अगली योजना देखते हैं, जीवहाला योजना। जीवहाला योजना क्या है? तो जीवहाला योजना है ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाई गई है। ये जेल विभाग में काट रहे जेल विभाग द्वारा जेलों में लंबी अवधि से सजा काट रहे कैदियों को ऋण प्रदान करने के हेतु लाई गई है। तो हाँ, ये जीवहाला योजना महाराष्ट्र के जेल विभाग द्वारा लाई गई है और ये ऋण प्रदान करने के लिए लाई गई है, जो कैदी काफ़ी समय से जेल में बंद हैं उनके लिए। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत में कैदियों के लिए शुरू की गई अपनी तरह की पहली परियोजना है। इस कारण से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। वहीं अगली देखते हैं योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इसको शॉर्ट फॉर्म में PM स्वनिधि भी बोलते हैं, PM स्वनिधि। तो ये स्ट्रीट वेंडरों के लिए लाई गई है। ये रेहड़ी पटरी वालों और उनके परिवारों को बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध कराने के लिए लाई गई है। तो ये मार्च 2022 से इसे बढ़ाकर 2024 तक जारी रखने हेतु मंजूरी दे दी गई है। तो ये भी PM स्वनिधि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पूछी जाती है और पूछी भी गई है कई बार एग्जामों में। वहीं अगली देखते हैं, महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना। तो महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। वहीं देखते हैं, यह देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है, महाराष्ट्र द्वारा लाई गई है। तो ये महाराष्ट्र द्वारा महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना लाई गई है। अगली देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना। तो ये डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना ये कौन लाया है? तो ये केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना ये बनारस में शुरू की गई है, BHU से। और देखते हैं, योजना के शुभारंभ के दिन चयनित 31 विश्वविद्यालयों और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और भारत सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। तो याद रखिएगा, ये 3 फाउंडेशन इसमें एक साथ आए हैं, तब जाकर इसका शुभारंभ किया गया। और देख लेते हैं, योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। तो याद रखिएगा, ये जो योजना लाई गई है इसमें छात्रों को निःशुल्क IAS की कोचिंग के लिए सुविधा दी जाएगी। वहीं अगली योजना देखते हैं, स्वनिधि से समृद्धि तक। तो स्वनिधि से समृद्धि योजना ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लाई गई है। सबसे पहले तो ये देखते हैं, मनोज जोशी हैं जो इनके द्वारा, और ये 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त 126 शहरों में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो ये स्वनिधि से समृद्धि 12 अप्रैल 2022 को लाई गई है और ये वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल 20 लाख योजना स्वीकृतियों के लक्ष्य के साथ 28 लाख स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवारों को कवर करने हेतु उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा।
तो इस योजना का भी संबंध स्ट्रीट वेंडर से है, क्योंकि ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लाई गई है। अगली योजना देखते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2022 को लाई गई है। 8 अप्रैल 2022 को इसने 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस कारण से ये योजना चर्चा में है। वहीं इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। तो 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई थी। इसमें गैर कारपोरेट, गैर कृषि छोटे सूक्ष्म उद्यमों को आय सृजन गतिविधियों के निर्माण के साथ साथ 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था। तो ये इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के गैर कृषि वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये गैर कृषि लोगों के लिए दी जा रही है, क्योंकि इसमें किसानों को नहीं दिया जा रहा है। इस योजना को किसानों के लिए लाभदायक नहीं है। और ये 3 प्रकार के इसमें ऋण दिए जाएंगे। और पहला शिशु है, दूसरा तरुण है, तीसरा है किशोर। तो 3 प्रकार के ऋण इसमें, पहले वाले में 50 लाख, तो 50,000, दूसरे में 5 लाख, तीसरे में 10 लाख। 3 प्रकार के इसमें ऋण दिए जाएंगे। अगला देखते हैं मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना। तो ये विश्व बैंक और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB द्वारा गुजरात सरकार की इस परियोजना हेतु 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने हेतु मंजूरी। तो ये मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना ये दो के सहयोग से विश्व बैंक और AIIB के सहयोग द्वारा गुजरात सरकार द्वारा लाई गई है। तो याद रखिएगा, तो ये विश्व बैंक और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इनके साझेदार है, इनके द्वारा लाई गई है। और देखते हैं घर घर राशन वितरण योजना। तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा राज्य में इस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। घर घर राशन वितरण योजना, तो ये पंजाब सरकार की योजना है, घर घर राशन वितरण योजना। वहीं आगे देखते हैं तेजस कौशल प्रशिक्षण योजना। तो तेजस कौशल प्रशिक्षण योजना ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा विदेशों में रह रहे भारतीयों को प्रशिक्षित करने हेतु भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का शुरुआत किया है। तो याद रखिएगा कि ये विदेशों में रह रहे भारतीयों को प्रशिक्षण देने के लिए लाई गई है। और दूसरा, इसको केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुरू किया है। तीसरा देखते हैं तेजस का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो ट्रेनिंग फॉर इमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल। तो ट्रेनिंग फॉर इमिरेट्स जॉब्स फॉर स्किल, तो ये तेजस का फुल फॉर्म है। वहीं अगला देखते हैं रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर परियोजना। तो रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर परियोजना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा तेलंगाना स्थित इस परियोजना में अतिरिक्त 42.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता व्यावसायिक रूप से परिचालित। तो ये भारत की सबसे बड़ी तैरते पानी की परियोजना है। तो इसलिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये तेलंगाना की परियोजना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पूछी जाती है एग्जामों में कि रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर परियोजना किस राज्य की है। तो ये तेलंगाना की है और ये अब हाल ही में शुरू भी हो चुकी है, इसका कार्य चालू हो गया है। तो इस कारण से भी ये चर्चा में बनी हुई है, पूछी जा सकती है। आगे देखते हैं सुजलाम 2.0 अभियान। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, तो याद रखिएगा कि केंद्रीय जल मंत्री कौन है, तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, द्वारा विश्व जल दिवस के शुभ अवसर पर धूसर जल गंदा जल के प्रबंधन हेतु इस परियोजना को शुभारंभ किया गया है। तो सुजलाम 2.0 जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा शुरू की गई है। वहीं आगे देखते हैं राष्ट्रीय एड्स एवं STD नियंत्रण कार्यक्रम NACP चरण 5। तो ये देखते हैं ये एड्स एवं STD नियंत्रण कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले इसका आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति अर्थात कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA द्वारा शुरू की गई है और द्वारा इस कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने के प्रस्ताव मंजूर किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय एड्स एवं STD नियंत्रण कार्यक्रम ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लाया गया है और ये अगले 5 सालों के लिए लाया गया है। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। आप लोगों को यदि ये योजनाएं पसंद आई हों तो आप चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय।